नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माघ मास की संकष्टी चतुर्थी तिल चौथ की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, जबकि देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाया करता था, लेकिन वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। तिल चौथ का व्रत। एक वर्ष माघ मास की तिल चौथ आई। देवरानी ने बड़े विश्वास के साथ थोड़े से तिल और गुड़ खरीदे और तिल चौथ का व्रत रखा। पूजा पाठ करके, व्रत की कथा सुनकर उसने तिलकुट बनाया और उसे अपनी रसोई के छींके में रख दिया। इसके बाद वह रोज की तरह जेठानी के घर काम करने चली गई। अपमान और पीड़ा। काम पूरा होने के बाद देवरानी ने जेठानी के बच्चों से कहा, बेटा, खाना खा लो। बच्चों ने कहा, हम माँ के साथ ही खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से कहा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तब देवरानी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी, अभी तो कोई भी खाना नहीं खा रहा है। अगर आप कहें तो मैं अपने घर चली जाऊं। जेठानी बोली, ठीक है, तुम चली जाओ। आज मेरे घर किसी ने खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकती। कल सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। यह सुनकर देवरानी बहुत दुखी हुई और अपने घर की ओर चल पड़ी। पति का क्रोध। घर में उसका पति और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसे लगा था कि व्रत के दिन माँ कुछ पकवान लाएगी। देवरानी ने घर पहुंचकर सारी बात बता दी। बच्चे रोने लगे। पति गुस्से में बोला, पूरे दिन काम करने के बाद भी अगर तू 2 रोटी नहीं ला सकी तो तेरे काम का क्या फायदा। गुस्से में आकर उसने पहले कपड़े धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने पट्टे से मारा। भूखी प्यासी देवरानी रात को केवल पानी पीकर भूखे पेट सो गई। सपने में चौथ विनायक। रात को देवरानी ने सपना देखा। चौथ विनायक महाराज प्रकट हुए और बोले, मार खा रही है या सो रही है। वह बोली, महाराज, कुछ जाग रही हूं, कुछ सो रही हूं। गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। हाँ, रसोई के छींके में पूजा का थोड़ा सा तिलकुट रखा है, वही खा लीजिए। गणेश जी ने तिलकुट खाया और फिर बोले, कहाँ निपटू। वह बोली, महाराज, यही मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है, जहां मन करे वहीं निपट जाइए। फिर दुखी होकर बोली, यह रहा मेरा सिर, यहीं निपट जाइए महाराज। इतना कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी की आंख खुली तो उसने देखा, उसके घर में चारों ओर सोने चांदी के भंडार भरे पड़े हैं। उसके सिर पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। घर अन्नधन से भर गया। उधर जेठानी ने बच्चों से कहा, कल खाना नहीं दिया, शायद बुरा मान गई, आज काम पर नहीं आई, जाकर उसे बुला लाओ। बच्चे देवरानी के घर पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गए। देवरानी बोली, अब तुम्हारी माँ के यहाँ काम नहीं करूंगी, अब मेरी माँ को मेरे यहाँ काम पर भेज दो। बच्चों ने जाकर सारी बात बता दी। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची
और सब कुछ देखकर चकित रह गई। देवरानी ने उसे चौथ विनायक महाराज की कृपा की पूरी कथा सुना दी। अगले वर्ष जब माघ मास की सकट चौथ आई तो जेठानी ने भी वही करने की ठानी। उसने अपने पति से कहा, आज मुझे खूब मारो। पति बोला, अरे यह कैसी बात कर रही हो? लेकिन वह जिद पर अड़ गई। पति ने गुस्से में कपड़े धोने के डंडे से उसे मार दिया। फिर उसने घी में वे डालकर बहुत स्वादिष्ट तिलकुट बनाया और छींके में रखकर चादर ओढ़कर सो गई। रात को सपने में चौथ विनायक महाराज आए। जेठानी बोली, महाराज, मेरी देवरानी का तो आपने रूखा सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो घिमेवे वाला बनाया है, वही खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटू? वह घमंड से बोली, मेरी देवरानी की झोपड़ी थी। मेरा तो यह सुंदर महल है, जहां मन करे वहीं निपट जाइए। फिर बोली, मेरी देवरानी का सिर गंदा था। मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सिर पर निपट जाइए। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर जब जेठानी ने देखा तो उसके घर में चारों ओर गंदगी और दुर्गंध फैली हुई थी। वह रोने लगी। पति बोला, यह ले, मिल गया सकट चौथ का फल। वह गंदगी समेटने लगी, लेकिन जितना समेटती उतनी ही फैलती जाती। आखिरकार वह हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह कैसी माया है आपकी? देवरानी पर कृपा और मुझसे रूठ गए। तब गणेश जी प्रकट हुए और बोले, तेरी देवरानी ने सच्चे मन से व्रत किया था, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हुआ। लेकिन तूने ईर्ष्या और लालच में इस व्रत को किया, इसलिए यह फल मिला। जेठानी बोली, महाराज, मैं अपना दोष समझ गई। जैसी कृपा देवरानी पर की, वैसी कृपा इस कथा को कहने सुनने वालों पर भी करना। कथा का फल अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जय चौथ विनायक महाराज।